अस्सलाम वालेकुम गाइस देखें, काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि भाई रशिया जो है, जो रशियन फेडरेशन है, जो पहले यूएसएसआर हुआ करता था लेकिन आज का मौजूदा रशिया, वो बेसिकली है किस कॉन्टिनेंट में? क्या रशिया जो है एशिया में आता है या रशिया जो है यूरोप में आता है? अब अगर दोस्तों आप देखेंगे तो आपको ये नज़र आएगा, ये है इंडिया, ये है पाकिस्तान, ठीक है, और ये अफ़गानिस्तान है। और पाकिस्तान के बिल्कुल ऊपर आप देखेंगे है चाइना। अब चाइना के बिल्कुल ऊपर आप देखेंगे तो है मंगोलिया, ठीक है दोस्तों। अब हम चलते जा रहे हैं नॉर्थ की तरफ। अब मंगोलिया के बाद अगर आप देखेंगे तो मंगोलिया के बिल्कुल ऊपर जो है रशिया, पूरा का पूरा रशिया फैला हुआ है। और रशिया कोई छोटा मोटा मुल्क तो है नहीं। रशिया की आप अगर देखेंगे बॉर्डर तो चाइना के साथ भी लग रहा है, मंगोलिया के साथ भी है, कज़ाकिस्तान के साथ भी है, और उस तरफ से यूरोपियन कंट्रीज़ पूरे के पूरे यूरोप के साथ टच करता है। अब दोस्तों बात यह है कि रशिया क्या पूरा का पूरा यूरोप में काउंट होगा या रशिया पूरा का पूरा एशिया में काउंट होगा? अगर रशिया के बारे में आप देखेंगे तो रशिया के लोग आपको ज़्यादातर यूरोपियंस की तरह ही नज़र आते हैं, यानी कि गोरे होते हैं। और लेकिन हम उन्हें फिर भी गोरा नहीं कहते हैं। गोरा जिस तरह हम इंग्लैंड के लोगों, बरतानिया के लोगों को कहते हैं, या हम गोरा जो है यूरोपियंस को कहते हैं, हम रशियंस को गोरा नहीं कहते, बल्कि रशियंस को रशियन ही कहा जाता है, क्योंकि इनकी लैंग्वेज डेफिनेटली अलग होती है। अब दोस्तों ये अगर आप देखेंगे, मैं आपको बताता चलूँ, बेसिकली रशिया जो है, हाफ़ रशिया जो है वो आता है एशिया में, और रशिया के जो दूसरे बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं जिस तरह मॉस्को है या सेंट पीटर्सबर्ग है, वो सारे के सारे आते हैं यूरोपियन पार्ट्स की तरफ, यानी कि ये है यूरोप। अगर इस पे मैं आपको लॉजिकल आंसर देता चलूँ तो दोस्तों आप खुद सोचें कि अगर आज रशिया जो है यूक्रेन पे कब्ज़ा कर लेता है और कल को यूक्रेन जो है रशिया का एक जो है ऑटोनोमस पार्ट हो जाता है या उसका एक प्रोविंस हो जाता है, तो कल को जब आज से 20 साल 30 साल के बाद कोई अगर रशियन मैप देखेगा तो वो क्या समझेगा? डेफ़िनेटली वो यही समझेगा कि रशिया जो है, ये जो यूक्रेन है, ये जो रशिया का, ये भी डेफ़िनेटली पार्ट ही कहलाएगा। तो वो बंदा यही कहेगा कि ये जो पार्ट है ये यूरोप में लगता है, इट मीन्स कि रशिया यूरोप में। बट ऐसा नहीं है दोस्तों। रशिया ने किसी टाइम में डेफ़िनेटली ये एरियाज़ अपने अंडर लिए होंगे, अपने कंट्रोल में लिए होंगे, और वक्त के साथ साथ ये सारे के सारे एरिया रशिया कहलाने लगे। बट बात यह है कि रशिया एशिया में भी आता है और यूरोप में भी आता है। इन द सेम वे जिस तरह टर्की जो है, टर्की का जो एक पार्ट है यानी कि अंकारा, जो टर्की का कैपिटल है, वो आता है एशियन साइड की तरफ, और जो रशिया का दूसरा जो एक हिस्टोरिकल सिटी है या जो एक बड़ा शहर है जो कि इस्तंबुल कहलाता है, इस्तंबुल पूरा का पूरा यूरोप में आता है। क्योंकि इस्तंबुल किसी टाइम में दोस्तों ये ग्रीस का पार्ट हुआ करता था, यानी बाइजेंटाइन एम्पायर का पार्ट हुआ करता था, और बाइजेंटाइन के उस टाइम के जो रूलर्स थे वो मोस्टली ग्रीक्स हुआ करते थे। तो इसलिए वो जो इस्तंबुल है वो उस वक्त का पार्ट, यानी कि उस वक्त यूरोप में ही आया करता था शुरू से ही, और आज भी वो यूरोप में ही आया करता है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई और चीज़ जाननी है और अगर आपको कुछ और समझना चाहते हैं वर्ल्ड मैप से रिलेटेड या ऐसी किसी कन्फ्यूजन से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।